होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अल्लाह के नाम से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलेस प्लांट के ऊपर। तो ये एक बहुत जो सा कलरफुल प्लांट है जिसके लीव्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ कलरों में आते हैं। ठीक है, ये भी हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी वेराइटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं उसके बीच में आपको दूसरे कलर्स भी दिखाऊंगा। अभी हमारे पास ये 2 वेराइटीज़ हैं, इनमें से कुछ को मैंने प्रोपोगेट करना भी शुरू किया है। बहरहाल देखते हैं कि ये प्लांट क्या है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि घरों में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको एनुअली प्लांट के तौर पे भी चला सकते हैं और एक पेरेनियल प्लांट के तौर पे भी चला सकते हैं। यानी अगर मैं सिंपली कहूँ तो आप पूरे साल भी इस पौधे को चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं। ज़्यादातर तो इसकी ग्रोथ समर सीज़न में ही होती है और बस जो विंटर का सीज़न होता है उसमें तो हम सिर्फ इस पौधे को जो से सर्वाइव करवा रहे होते हैं ताकि हम आने वाले समर सीज़न के लिए इसको बचा के रख सकें। तो बहरहाल जो से ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, खूबसूरती के लिए घर में इस्तेमाल होता है, एस्थेटिक इफेक्ट को बढ़ाता है। और इसकी जो मिट्टी के लिए हम बात कर लेते हैं और इसके प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए तो अमूमन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखें, नम होनी चाहिए, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। बात इसके बाद कर लेते हैं रोशनी की। इसको किस किस्म की रोशनी चाहिए, किस किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो कुछ मॉडर्न वेराइटीज़ हैं कॉलेस प्लांट की, वो तो अमूमन जो सा फुल सन को भी हैंडल कर लेती हैं। ठीक है, यानी ब्राइट सनलाइट भी उनके लिए सही रहती है। लेकिन कुछ इनकी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि कम से कम उनको जो सा डेपर्ड शेड या डिफ्यूज सनलाइट के करीब हमें देनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को देना भी चाहते हैं, कुछ वैराइटीज़ को जो कि नहीं सर्वाइव कर सकती डायरेक्ट सनलाइट में, उसमें आप क्या करेंगे कि इसको जो डायरेक्ट सनलाइट है वो सिर्फ मॉर्निंग आवर्स की देंगे। सुबह की जो रोशनी होती है ना, उसमें जो डायरेक्ट रोशनी होती है उसमें हम रखेंगे 10 बजे तक, 10-11 बजे तक, और उसके बाद इसको शेड में हमें मूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने भी इन वैराइटीज़ को रख के देखा था तो ये प्लांट जो है ये मेरा विल्ट कर जाता था, लटक जाता था, अपनी टर्जिडिटी को लूज़ कर देता था जब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखता था। इसलिए मैंने क्या किया था कि इसको जो है ये ग्रीन शेड जो होता है उसके नीचे रखना शुरू कर दिया था। बहरहाल नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक जो सा सॉफ्ट स्टेम प्लांट है। तो इसको एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा बहुत कम हो, यानी एयर की क्रॉसिंग इतनी ज़्यादा ना होती हो, क्योंकि एयर क्रॉसिंग की वजह से जो सा इसके जो स्टेम है वो टूटने का खतरा हो सकता है। उसके बाद देखते हैं इसकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या है। एवरेज लाइफ स्पैन जो है इसका तकरीबन 1 साल का होता है। लेकिन यानी 1 साल तक ये पौधे को आप सर्वाइव करा सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पौधे को जो है इसकी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फ़िक्स क्या है कि आप इसको रेगुलर प्रूनिंग करते रहें, यानी इसकी जो स्टेम्स हैं उसको काटते रहें, इसकी रूट्स की भी प्रूनिंग करते रहें और इसकी स्टेम्स की भी प्रूनिंग करें। अब आपने स्टेम की प्रूनिंग किस तरीके से करनी है, तो ये देखें, ये इसकी जो है ये तना है। तो इस तने पे जो है आपने इस पॉइंट से रख के इस स्टेम को काट देना है, जहाँ पे ये आपको 2 बीच वाले हिस्से नज़र आ रहे हैं। फिर क्या होगा कि ये जब इतना हिस्सा कट जाएगा तो उसके जो है एनर्जी इनको ये जो साइड ब्रांचेस निकलेंगी इसको मिलेगी और यहाँ से फिर ये 2 प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं हमेशा। जिसमें आप ये देखें कि ये प्लांट है, इसको मैंने यहाँ से प्रून किया हुआ है। अब इसकी जो है यहाँ से स्टेम्स जो है वो नई निकलनी शुरू होंगे, नई ब्रांचेस यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ना, अब मैंने जब यहाँ से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, अब ये इसकी साइड से ग्रोथ होनी ज़्यादा शुरू हो गई। तो इस तरीके से जो है ये प्लांट बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इजीली प्रोपगेटेड प्लांट। ये एक बहुत आसानी से जो है वो प्रोपगेट किया जा सकता है प्लांट। सिंपल आप इसके स्टेम को काटेंगे और इसको पॉट में लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह मेरे पास अभी एक मैंने इसी की कटिंग को जो है पॉट में लगाया था, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसमें ये तो प्लांट इसके जो पत्ते थे वो तो जल गए हैं। ठीक है, लेकिन ये आप बीच में से देखें ये प्लांट जो है नया चलना शुरू होने लगा। ठीक है, तो इसको जो है ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसको कोशिश करें कि आप नमी दे के रखें हर वक्त। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके लिए एक रूल है इसकी सनलाइट के लिए। अगर यानी आपको नहीं पता चलता कि मॉडर्न कॉलेज की वैरायटी क्या है और जो एक ट्रेडिशनल कॉलेज की वैरायटी चल रही है वो क्या है, तो अगर आप उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हो तो इसके लिए एक रूल याद रखें, मॉर्निंग सन एंड आफ्टरनून शेड। ठीक है, यानी कि सुबह जो है आप इसको डायरेक्ट या लाइट में रख दें सूरज की। ठीक है, और जैसे ही आफ्टरनून होना शुरू हो, यानी कि तकरीबन नून के बाद, यानी कि 11-12 बजे के बाद जो सा टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत बढ़ जाती है गर्मी की, तो उस केस में आप इसको क्या करें, एक शेड के नीचे रख दें।
अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल टाइप की। सॉइल आपको किस तरीके की चाहिए। तो यहाँ पे जो से हम सॉइल इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, ठीक है, कि इसके बीच जो से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। मैंने इसमें गोबर की खाद भी इस्तेमाल की है, ठीक है। गोबर की खाद जो से नाइट्रोजन का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। इसके अलावा जो है इसकी सॉइल को आपने हर वक्त नम रखना है, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी भी गीली है क्योंकि हमने इनको अभी वाटरिंग की है। उसके बाद जो है लूज सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का सॉइल का स्ट्रक्चर ना हो कि वो सॉइल जो है आपस में जुड़े, ठीक है। तो इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत तकरीबन रेत वाला भी मैंने स्ट्रक्चर रखा है क्योंकि एक वेल ड्रेन्ड सॉइल इसमें भी चाहिए। अब आपको पता है जितने भी ये सॉफ्ट वुड प्लांट्स होते हैं तो इनके लिए जो है मॉइस्चर इस तरह का या पानी इस तरह का होना चाहिए कि उसमें से एक दफ़ा सिर्फ गुजर के नीचे से निकल जाए, ठीक है। बीच में वाटर लॉग नहीं होना चाहिए, वरना इस वजह से ये प्लांट बहुत ईजीली रॉट भी हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र आपने किस किस्म का देना है। तो मैंने तो इसके बीच गोबर खाद इस्तेमाल किया है, जिसको मैं कह देता हूँ कि काऊ डंग या काऊ मैन्योर यूज़ किया है, जो नाइट्रोजन है उसका सबसे बेहतरीन सोर्स है। तो इसकी जो सॉइल है उसकी जो पीएच होनी चाहिए, ठीक है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल होनी चाहिए। यानी ये तेज़ाबी मिट्टी को थोड़ा सा हल्की फुल्की तेज़ाबी मिट्टी हो तो उसको पसंद करता है। तो वो आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आप नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र को यूज़ करें कोई भी। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो काऊ डंग, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी जगह केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप NPK खाद जो सी आती है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने इसकी जो पीएच है वो राउंड अबाउट 7 और लेस दैन 7, राउंड अबाउट 6 और 6.5 के करीब रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप रख सकते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ये तो नहीं है कि अब हम इतने भी नहीं कर सकते कि अब हम जो सा पीएच पेपर लेके तो इसमें से मैयर करनी शुरू कर दें। बस ये सिंपल सा एक जनरल सा आइडिया है कि आपको जो सा थोड़ी बहुत स्लाइड एसिडिक रखनी पड़ती है, उसके लिए आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देनी है। दैट मीन्स अगर आप काऊ डंग की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लोडेड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसमें होती है, तो आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो सा एक पॉइंट मैंने बीच में कह दिया आपको कि कॉलर्स को अगर आपने ज़्यादा कलरफुल बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, मॉर्निंग सन एंड आफ्टरनून शेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग क्या है। तो ये बहुत एक सॉफ्टवुड प्लांट होने की वजह से जो है इसकी जो है